वेलकम एवरीवन टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। दिस इज़ पारस सैनी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इज़ अ फाउंडेशन सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस हर एक इंडिविजुअल के लिए जो टीचर बनना चाहता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीटेट के अंदर 30 मार्क्स का सेक्शन इसका प्रेजेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम पहले ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम इसके बारे में जानेंगे, ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है। फिर उसके बाद हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। थर्ड पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जानेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक बीज को एक फलदार पेड़ बनने में डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलना होता है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स को भी एक फुल फ्लैश्ड बींग, एक डेवलप्ड बींग बनने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलना होता है। उसी ही प्रोसेस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। The process in which a conceived organism turns out in a full-fledged being is known as growth and development। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने ये जाना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, उसी एग्जाम्पल से कनेक्ट करके अब हम ये जानेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या है। किसी भी चीज़ के क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसको ग्रोथ कहा जाता है। वो चेंज किसी भी साइज़ में आ सकता है, हाइट में आ सकता है, लेंथ, वेट, इंटरनल ऑर्गन्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम नाउ, अपने आप को एज अ बेबी उस सीड की जगह पर रखिए एंड जो अभी आप हैं एडल्ट, उसको रखिए उस फलदार पेड़ की जगह पर। अब आप ये साफ साफ एज्यूम कर पा रहे होंगे कि वो सीड से लेके जो फलदार पेड़ बना, मतलब उस बेबी से लेके जो एडल्ट अभी आप हैं, उस स्टेज पे जाने के लिए आपको और भी डिफरेंट स्टेजेस से जाना पड़ा होगा। और सीधा आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपकी हाइट में चेंज आया है, आपके वेट में चेंज आया है, इंटरनली ऑर्गन्स आपके डेवलप्ड हुए हैं या ग्रो हुए हैं, ये आप इजीली देख पा रहे होंगे। हर्बर्ट सेविंसन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ग्रोथ को डिफाइन करा था एज बिग एंड हैवी, मतलब बिग साइज में ग्रो हो रहा है एंड हैवी उसका वेट। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ हमेशा रुकती है किसी भी चीज़ की जैसे ही वो मैच्योरिटी को पा लेता है। जैसे पेड़ का एग्जांपल लेकर चलते हैं, पेड़ हमेशा ही नहीं बढ़ते रहते। एक स्टेज आती है जब उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, जब वो ग्रो करना बंद हो जाते हैं। ह्यूमन्स के अंदर भी यही चीज़ लागू होती है। कोई भी बेबी 18 साल तक की उम्र तक बोला जाता है कि कोई भी बच्चा ग्रो करता है फिज़िकली। सो एक स्टेज होती है जब कोई भी ह्यूमन बीइंग मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, मतलब पा लेता है, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। The next point we have is the result of growth in terms of quantitative changes are very specific, fairly easy to observe and measure। इस लाइन को पढ़कर आप वो जो एग्जाम्पल आपने एज्यूम करा था उसको फिर से सोचिए, आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। The next point we have is the term growth carries a limited and narrower meaning। साफ सीधी सी बात है, जैसे भी आपने जाना ग्रोथ हाइट में होती है, साइज में होती है, सो एक लिमिटेड वर्ड है ये जिसका लिमिटेड मीनिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट का मीनिंग है ओवरऑल चेंजेस जो हो रहे हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में और उसके क्वालिटी में, उसको कहा जाता है डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डेवलपमेंट एक मोर वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग वाली टर्म है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ। यहाँ पर डेवलपमेंट को एक तरीके से और डिफाइन किया गया है। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। यहाँ प्रोग्रेसिव वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा है डायरेक्शनल चेंजेस जो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ऑर्डरली एंड कोहेरेंट जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनका ये मतलब है कि देयर इज़ अ डेफिनाइट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो आपस में रिलेटेड हैं। डेवलपमेंट एज अ टर्म नाउ कैरीज अ वाइडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग दैन द टर्म ग्रोथ, एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये चलता ही रहता है, प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। भले ही आपकी क्वांटिटी एक टाइम पर आकर रुक जाए, मतलब ग्रोथ रुक जाए, लेकिन जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, जो क्वालिटेटिव आपके एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो नहीं रुकते। ये ऑलवेज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस है ये। कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट को अपने टर्म्स में डिफाइन करा। उन्हीं में से एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे ई हर्लॉक, जिन्होंने डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करा कि डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट डायरेक्शनल चेंजेस हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहे हों, जो लीड करें उससे टुवर्ड्स मैच्योरिटी। सेकंड डेफिनेशन दी थी जर्सील, टेलफोर्ड एंड सॉरे ने। इन्होंने डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करा कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांजिशन हो रहा हो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवम टू मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड डेफिनेशन थी J.E. एंडरसन की। इन्होंने डेवलपमेंट को कहा कि डेवलपमेंट रिलेट करता है ग्रोथ से और उन चेंजेस से, उन बिहेवियरल चेंजेस से जो कि अफेक्टेड हैं एनवायरनमेंट सिचुएशन से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला डिफरेंस, ग्रोथ डील्स ओनली विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब ये सिर्फ चेंज इन साइज, चेंज इन हाइट, लेंथ, वेट, ये इन सब से रिलेट करता है। बट डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ये दोनों चीज़ों से रिलेट करता है। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ इज़ ऑब्जर्वेबल, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी के साइज़ में क्या बदलाव आया है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। बट किसी भी ह्यूमन बीइंग के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम सीधा सीधा मेजर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ इज़ अ सब पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप समझ चुके होंगे अब तक कि डेवलपमेंट के अंदर बोथ आ रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है, हमारा ग्रोथ ही तो है, तो उसी को कहा गया है कि ग्रोथ इज़ अ सब पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद ग्रोथ। वही पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस करा कि डेवलपमेंट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, बट ग्रोथ में नहीं आता। नाउ अब हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बट डेवलपमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये गर्भ से कब्र तक जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, अब तक जितना हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसमें से हम खुद कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है, मतलब इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस, एडोलेसेंस टू मैच्योरिटी। नाउ सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, और ये दोनों टर्म्स आपस में डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब कि अगर कोई चाइल्ड फिजिकली ग्रो कर रहा है तो ये फिक्स है कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी ग्रो करेगा। थर्ड पॉइंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे अफेक्टेड होता है, जैसे फिजिकल इंटेलिजेंस, सेक्स एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट बाय सीइंग अ स्लो लर्नर एंड अ सुपीरियर चाइल्ड, बट उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हम। इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं एक दूसरे पे, उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है, बट दे फॉलो अ सेम सीक्वेंस, सेम पैटर्न। एंड द फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है कि द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस,
इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब, मतलब कि गर्भ से कब्र तक का सफ़र। और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखा जाए इसका तो ये है कि हर एक चाइल्ड जो डेवलपमेंट प्रोसेस से पास हो रहा है वो पास हो रहा है डिफरेंट चेंजेस के साथ, और हर स्टेज में जो पेस है चेंजेस का वो वैरी करता है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक 4 साल का बच्चा पहली स्टेज में कुछ वर्ड्स लर्न करता है, नेक्स्ट स्टेज में जाके वो उन वर्ड्स का एक सेंटेंस क्रिएट करने लग जाता है। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक इंडिविजुअल अपने में यूनिक है ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो वेरी करता है हर एक शख्स से। मैं अलग हूँ, आप लोग वहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप सब अलग हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इसका, मतलब एक बच्चा है जिसके अंदर इनबॉर्न कैपेसिटी है म्यूज़िक की, बट वो उस बच्चे से ज़्यादा अच्छा नहीं बजा सकता जिसने अपना ट्रेनिंग ले रखी है, मतलब उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर भी काउंट हो गया ये चीज़। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से डेवलपमेंट अलग अलग हो जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशली। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशली क्या है यहाँ पर, इंडिविजुअल्स का रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग हो सकता है बट डेवलपमेंट फॉलोज द सिमिलर सीक्वेंस। सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, सिफेलोकॉर्डल जो है वो डेवलपमेंट है फ्रॉम हेड टू टो। आप अभी जाकर या वीडियो ख़त्म होने के बाद जाकर सर्च करिएगा कोई बेबी वोम्ब में कैसे ग्रो करता है, तो आपको साफ दिखेगा कि सबसे पहले उसका हेड डेवलप होता है, हेड के बाद के नीचे नीचे स्टार्ट होता है उसका डेवलप होना। सेकंड आता है हमारे पास प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज वो होती हैं जो नियर टू डिस्टेंट ग्रो होती हैं, मतलब कि पास से दूर जाके ग्रो होती हैं। मतलब कि सबसे पहले हमारे कंधे ग्रो होंगे, डेवलप होंगे, उसके बाद हमारे हाथ, उसके बाद हमारी उंगलियां। प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, यहाँ इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे चाइल्ड डिफरेंट स्टेजेस से पास होता रहता है वैसे ही उसका रिस्पॉन्स जनरल टू स्पेसिफिक होता जाता है। मतलब कि अगर कोई एक बेबी है वो स्टार्टिंग के स्टेजेस में अपने हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब कुकिंग या फिर बैबलिंग, बट जैसे ही वो डेवलप होता है बेबी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग पर्सन्स के लिए वो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। मदर को अपने माँ बोलता है, पापा को पा, ऐसे डिफरेंट साउंड्स उसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू ईच अदर। मतलब कि एक लड़की या लड़का जो मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी गेन कर रहा है, उसका सोशल सर्कल अलग हो जाता है। मतलब कि लड़की लड़की के साथ खेलते हैं और लड़के लड़के के साथ खेलते हैं, बट दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो फिज़िकल एस्पेक्ट की वजह से यहाँ पर सोशल और इमोशनल डायमेंशन में चेंजेस आए, मतलब कि आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये एक में चेंज आया तो बाकी में भी चेंज आया। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, हर एक इंडिविजुअल का इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ अलग होता है, उसमें हेरिडिटी अलग होती है जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट अलग होता है। इसका एग्जांपल एक बेस्ट है तारे ज़मीन मूवी, जिसके अंदर ईशान था, वो डिसलेक्सिया से जूझ रहा था, उसको स्कूल या घर पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से जिससे वो ग्रो कर सके, जिससे वो डेवलप कर सके अपने आप को। बट जैसे ही वो हॉस्टल में गया, उसके टीचर ने उसको पहचान लिया कि इसके अंदर ये डिसलेक्सिया वाली बीमारी है, उसको वैसे ही एनवायरनमेंट दिया जिससे वो डेवलप कर सके खुद को। सो इंटरैक्शन मैटर करता है कि एनवायरनमेंट आपको कैसा मिल रहा है डेवलप करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट, डिफरेंट रेट होता है हर एक इंडिविजुअल का डेवलप करने का। फॉर एग्जांपल, लड़कियां जल्दी डेवलप करती हैं अपने आप में, जल्दी ग्रो करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज़। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल आपस में रिलेट करते हैं। मतलब कि अगर कोई चाइल्ड है वो फिजिकली हेल्दी है तो वो सोशली और इमोशनली भी स्टेबल होगा, यहाँ पे ये होता है इसका मतलब। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ये है कि किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट ईजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मेंटल डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी।
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है कि डेवलपमेंट जो है वो पास होता है डिफरेंट स्टेजेस से। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ यूनिक एंड हैज़ अ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। आप फोटो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अब नेम ऑफ स्टेजेस आ गई हमारे पास, और पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एज क्या है। पहला आता है हमारे पास प्रीनेटल, मतलब कि गर्भ में जब हम होते हैं वो पीरियड। सेकंड आता है इन्फेंसी, birth to 2 years of age, early childhood 2 to 6 years of age, later childhood 6 to 10 years of age, and adolescence 11 to 18 years of age, और adulthood जब maturity attain हो जाती है 18 years to above। Now the first stage of development, infancy। infancy सबसे पहली स्टेज होती है आफ्टर प्रीनेटल। इसकी ड्यूरेशन होती है birth to 2 years। इन्फेंट फर्स्ट वीक्स जो होते हैं, मतलब कि बच्चे के जो शुरुआती 2 हफ्ते होते हैं उसको कहा जाता है नियोनेट्स। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन्स थ्योरी, इन्होंने अपनी तरफ से बताया था कि जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, वो डिपेंड रहता है पेरेंट्स पे, स्पेशली अपनी मदर पर। द इन्फेंट लर्न्स कि उसकी बेसिक नीड्स कौन पूरी कर रहा है, एंड एट दिस स्टेज देयर इज़ अ रैपिड स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड इस स्टेज में बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, सिर्फ खुद पर फोकस करता है, कि सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। जो चीज़ उसे चाहिए उसे वो चाहिए ही चाहिए, वरना वो रोने लग जाता है। नाउ द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज चाइल्डहुड स्टेज, विच is further classified into 2 stages that are early childhood and late childhood। Talking about early childhood stage, इसको टॉय एज भी कहा जाता है, और इसकी ड्यूरेशन होती है 2 to 6 years। इसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो ग्रो करता है, बढ़ता है एट अ ट्रिमेंडस रेट। बच्चा खुद काम करने में विश्वास रखता है और अपने शरीर का भी वो खुद ध्यान रखने लगता है। जैसे ही चाइल्ड एज ऑफ 4 पहुंचता है, मतलब कि 4 साल की उम्र में आता है, वो कुछ स्किल्स मास्टर कर चुका होता है, जैसे कि सिटिंग हैबिट्स, टॉयलेट हैबिट्स, द वे ऑफ यूजिंग अ स्पून, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप कर लेता है। और एज ऑफ 6 में फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करने लगता है और उनके साथ इन्वॉल्व होने लगता है। लैक्स रिवर्सिबिलिटी, यहाँ रिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर किसी बात को बच्चे ने एक तरह से सीखा है और उसी बात को थोड़ा सा चेंज करके हम प्रेजेंट करें तो बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम आइडेंटिकल ग्लास लेते हैं और उनमें इक्वल अमाउंट का पानी डालते हैं और उससे तब पूछते हैं कि किसमें ज़्यादा पानी है, तो बच्चा साफ कहेगा कि दोनों में बराबर है। बट अगर एक ग्लास की जगह दूसरा कोई ग्लास रख देते हैं जो लंबा है एंड पतला है पहले वाले ग्लास से, और उसमें सेम अमाउंट का पानी डालते हैं, तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा और शायद ये बोल सकता है कि जो लंबे वाला ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है। द सेकेंड स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड स्टेज इज़ लेट चाइल्डहुड स्टेज। ड्यूरेशन इज़ फ्रॉम 7 to 12 years। एट दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर जो चाइल्ड होता है वो सीख चुकी स्किल्स, जो एक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, मतलब कि सिटिंग हैबिट्स या टॉयलेट हैबिट्स जो होती हैं, इनको और बेहतर करने लगता है, इसके बेटरमेंट में वर्क करने लगता है, और साथ ही साथ नई स्किल्स भी वो सीखता रहता है। सिगमंड फ्रॉइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी लेबल्ड दिस स्टेज एज लेटेंसी स्टेज। इसका यहाँ पे लेटेंसी स्टेज का मतलब ये है कि द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग बट नॉट बीइंग डेवलप्ड, मतलब आप पूरी तरह से डेवलप नहीं हो लेकिन एग्जिस्ट जरूर करते हो। सो जब सेक्सुअल एंड एग्रेसिव डिज़ायर्स जब अंडर कंट्रोल होते हैं, लेट चाइल्डहुड स्टेज आती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड्स एनालिटिक थ्योरी। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज़ ऑफ देयर सोसाइटीज़। जो बच्चा होता है वो सोसाइटी की वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ सीखता है और इन्वॉल्व होने लगता है सोशल बिलीव्स में। और इसी स्टेज के अंदर जो चाइल्ड होता है उसकी सोशल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड फैमिली, जो कि उसको प्रिपेयर कर देती हैं चैलेंजेस जो वो फेस करने वाला होता है एडोलेसेंस स्टेज के अंदर। नाउ द एडोलेसेंस स्टेज, ड्यूरेशन जिसकी होती है 13 to 18 years। दिस इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड। मेनली जो डिफ़ाइन कर सकते हैं हम इसको सिंपल लैंग्वेज में, वो ये है कि ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चा चाइल्डहुड से निकलकर एडल्टहुड में जाने को तैयार हो रहा होता है।
आइडेंटिटी क्रिएट करना इस स्टेज के अंदर प्राइमरी टास्क होता है और इंडिविजुअल स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली और रीज़न निकालने लगता है किसी भी प्रॉब्लम के या आइडियाज़ के लिए. नाउ द फोर्थ स्टेज वी हैव इज़ एडल्टहुड स्टेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है 18 to 65 प्लस ईयर्स, जिसको फर्दर क्लासीफाइड कर रखा है 4 स्टेजेस के अंदर. फर्स्ट इज़ अर्ली अडल्टहुड, जिसकी ड्यूरेशन है 18 to 25 ईयर्स. ब्रिज बिटवीन प्री एडल्टहुड एंड यंग एडल्टहुड इसको कहा जाता है और ये हेल्दीएस्ट फेज ऑफ लाइफ होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का. नाउ द सेकंड स्टेज इज़ यंग एडल्टहुड, जिसकी ड्यूरेशन होती है 25 to 40 ईयर्स. इसके अंदर मोस्ट एक्टिव फिजिकली होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग और स्ट्रेंथ रीच कर रही होती है उसकी पीक पे, मतलब पीक पे होती है सब चीज़ें उसकी, जैसे कि फिजिकल परफॉर्मेंस हो गई या स्ट्रेंथ है उसकी. बट जैसे ही आपकी यहाँ पे स्टेज इसकी ड्यूरेशन देखते हैं 25 to 40 ईयर्स है. सो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती रहती है ह्यूमन की, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी उसकी डिक्रीज होने लगती है. द थर्ड स्टेज ऑफ एडल्टहुड इज़ मैच्योर एडल्टहुड, जिसकी ड्यूरेशन होती है 40 to 65 ईयर्स. और लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि कुछ पुरानी डेफिनेशंस हैं या कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको डिफ़ाइन कर रखा है बिटवीन द मिडिल एज 45 to 64 ईयर्स. बट एरिक एरिक्सन थे जिन्होंने इसको डिफ़ाइन करा था 40 to 65 ईयर्स के बीच में. नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ एडल्टहुड इज़ एजिंग एडल्टहुड. इसको लेट एडल्टहुड भी कहा जाता है, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम एज 65 एंड इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं और ईजिली ऑब्जर्वेबल भी होते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.